नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार में हुए टेंडर घोटाला का मास्टरमाइंड और ठेकेदार ऋषि श्री 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर है। बेऊर जेल से बाहर आने के बाद उसका तौर तरीका बदल गया है। वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है, बार बार यही दोहरा रहा है कि उसने कुछ नहीं किया, उसे फंसाया गया है, एक सातिर की तरह व्यवहार कर रहा है। पूछताछ के दौरान ऋषि सूरी ने यहां तक दावा किया है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की रिपोर्ट पूरी तरह से गलत है, फर्जी तरीके से बनाई गई है। इसके आधार पर एसबीयू ने जो एफआईआर दर्ज की है वो भी सही नहीं है। अब क्या पूरा मामला है, विस्तार से चर्चा करेंगे अपने सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, जांच एजेंसियों के ऊपर ही ऋषि सूरी ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बिल्कुल, और जब एसबीयू ने उसे गिरफ्तार किया था तो पूछताछ में वो सारे सवाल का जवाब सही तरीके से दे रहा था, लेकिन अब गोल मटोल जवाब दे रहा है। पूछताछ के पहले दिन शुरुआत में कुछ घंटों तक ऋषि अधिकारियों को उनके सवालों का सही जवाब ना देकर उन्हें अपनी बातों में उलझाता रहा। जब टीम ने सख्ती दिखाई तो वो टूट गया और सवालों के जवाब देने लगा। अब तक 15 घंटे की पूछताछ में उसने कई बड़े खुलासे किए हैं। टेंडर घोटाला, आईएएस संजीव हंस और आईएएस मददगारों से जुड़े 200 से अधिक सवाल उससे पूछे जा चुके हैं। अलग अलग शिफ्टों में 3 डीएसपी की अगुवाई वाली टीम ऋषि श्री से पूछताछ कर रही है और आज फिर पूछताछ होगी रवि जी। और राज उगलेगा, लेकिन सवाल है कि कैसे मैनेज करते थे टेंडर। ऋषि सूरी ने क्या खुलासा किया? देखिए, ईडी की रिपोर्ट और एसबीयू के जो दर्ज केस के अनुसार ठेकेदार ऋषि श्री का कोई आईएएस अधिकारी के साथ बेहद तगड़ा कनेक्शन है। और आपको बता दें, सरकारी विभाग के टेंडर और उसके कमीशन को लेकर कई बातें सामने आ चुकी हैं। जब इससे जुड़ी सवाल पूछे गए तो ऋषि श्री अधिकारियों को घुमाने की कोशिश करने लगा। आईएएस अधिकारी ने अपने कनेक्शन की बात पर सीधा चुप्पी साध बैठा। और आपको बता दें, आज उससे इस मामले पर कड़ाई से पूछताछ होगी। ऋषि श्री पहले दिन कई सवाल पूछे गए और आपने कितनी कंपनी बना रखी है, अलग अलग नामों से कंपनी क्यों बनाई है, टेंडर कैसे मैनेज करते थे, अब तक कुल कितने टेंडर मिले हैं, वो टेंडर कौन कौन से सरकारी विभाग के थे, टेंडर दिलाने वाले में आपको कितने मददगार आपके शामिल है और उनके नाम क्या है, सबसे पहला टेंडर आपको किसकी मदद से मिला था और कितने सरकारी अधिकारियों के साथ आपके संबंध है, क्या आप उन अधिकारियों का नाम बता सकते हैं। आईएएस अधिकारी संजीव हंस से आपका कैसे रिश्ते हैं, आप आईएएस संजीव हंस के संपर्क में कैसे आए। जल संसाधन विभाग में सचिव रहते हुए आईएएस संजीव हंस ने अपनी कंपनी को कुल कितने टेंडर दिए, कमीशन के तौर पे आईएएस अधिकारी को आपने क्या दिया। भवन निर्माण विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर टानी दास से कैसे संपर्क हुआ, टेंडर दिलाने में इन्होंने आपकी कितनी मदद की और इन्हें कितना और किस तरीके से कमीशन दिया गया। वित्त विभाग के संयुक्त सचिव मुमुक्षु चौधरी से किस प्रकार का रिश्ता था, आपने लगातार विदेश की यात्रा की, आखिर क्या कारण था, क्यों बार बार विदेश गए। छापेमारी के दौरान आपके घर से 61 प्रॉपर्टी के डीडी मिले थे, इसे खरीदने के लिए रुपए कहां से आए, आपने कितनी दूसरी कंपनियों को टेंडर देने में अपने संपर्क के जरिए दिलवाया था, उनकी कमीशन के तौर पे आपकी कितनी रकम मिली है। ऐसे ऐसे सवाल दागे गए हैं ऋषि श्री के सामने। यानी कि एसबीयू ने पूरे सवालों की झड़ी छोड़ दी है उसके सामने और इससे कहीं ना कहीं वो तिल मिलाया हुआ है। लेकिन सवाल ये भी है मुस्कान कि ऋषि श्री हजारों करोड़ का मालिक बताया जाता है, उसकी कई कंपनियां हैं। बिल्कुल, देखिए, एसबीयू ने 28 मई 2026 को ऋषि श्री को टेंडर हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। एसबीयू की टीम उनके मीठापुर स्थित आवास पहुंची, उससे अपने हाथ ले गई, साथ ले गई और उसके बाद उनसे एसबीयू कार्यालय में देर रात तक पूछताछ की गई। जल संसाधन विभाग ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए कमीशन के आधार पर अहमदाबाद की कंपनी सेवरॉक्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को टेंडर दिलवाया था। जल संसाधन विभाग, भवन निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आपको बता दें बीएमएसआईसीएल में अपनी कंपनियों के पक्ष में टेंडर लेने के लिए सरकारी कर्मियों और अधिकारियों को रिश्वत देता था। उसी टेंडर के कार्य को अपनी कंपनी से जुड़े कर्मचारी संतोष कुमार को सौंप दिया और वो मत्रिस्वा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक बताए जा रहे हैं। केस से जुड़े महत्वपूर्ण रिकॉर्ड लेकर विदेश भागने की तैयारी में था। सरकारी विभाग में टेंडर फिक्सिंग करके अपनी कंपनी रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो सर्विस है उसको लाभ पहुंचाया। इसके लिए कई वरिष्ठ अधिकारी इंजीनियर के साथ साठगांठ की थी। बिहार के कई बड़े नौकरशाही विभागीय इंजीनियर और राजनीतिक हास्य का करीबी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकारी परियोजनाएं और ठेके में बड़े पैमाने पर फिक्सिंग की गई और फर्जी कंपनियों के माध्यम से धन का हेराफेरी किया गया। यानी कि बहुत इसमें पूरा खेला हुआ है। अब ऋषि श्री ने संजीव हंस के बारे में क्या कुछ बताया है, कोई खुलासा किया है? देखिए, उसने संजीव हंस को पहचानने से भी इनकार कर दिया।
कौन है संजीव हंस? हम तो नहीं जान रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि ऋषुश्री के संबंध कई आईएएस अधिकारी मंत्री से है, लेकिन उनके बारे में उससे कोई सवाल नहीं किया गया। क्यों? आपको नहीं लग रहा है रवि जी कि आज का जमाना थोड़ा बदल गया है? पहले मंत्री लोग पकड़ाता था, अब अधिकारी ये लोग खाली पकड़ा रहा है। मंत्री का नाम तक नहीं आ रहा है दूर दूर तक। हम लोग कहीं 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 कुछ नहीं। हाँ, वो पूछा भी नहीं जा रहा है। ज्यादातर सवाल संजीव हंस से जुड़े किए गए, लेकिन निशाना हाथ लगाया। अब सोचिए, संजीव हंस भी एसबीयू के एडीजी को पत्र लिखकर आरोप लगा चुके हैं कि उन्हें साजिश की तरह कहीं ना कहीं बार बार उसी मामले में आरोपी बनाया जा रहा है, जिसे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया जा चुका है। सूत्रों के अनुसार पिछले 10 साल से ऋषु श्री ने नगर निकास विकास विभाग, भवन निर्माण विभाग, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बुडको के लिए काम किया है। बड़े बड़े टेंडर शामिल किए हैं। अगर सही से जांच हो तो इन विभागों के तमाम मंत्री, प्रधान सचिव तक जांच की आ जाएगी। लेकिन मामले में कुछ खास लोगों को निशाना बनाकर बड़ी मछलियों को पकड़ने की कोशिश हो रही है। मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ ये कार्रवाई केवल प्रतीकात्मक है, मतलब दिखावा ही है, क्योंकि नेताजी का नाम तो नहीं आ रहा है कहीं भी। बिल्कुल, और ये जो अधिकारियों का भी नाम आ रहा है उसमें भी बहुत कुछ अभी हाथ नहीं लगा है। और जिस तरह से पूछताछ में ऋषि सूर्य क्या सहयोग कर रहा है आप देख ही रही हैं, बात बना रहा है, एजेंसी को भी गोल गोल घुमा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ईडी ने तो कई आईएएस अधिकारियों के ऋषि सूर्य से संबंध होने का खुलासा किया है, हाई कोर्ट में भी हुआ है। फिर उन आईएएस अधिकारियों से अभी तक पूछताछ क्यों नहीं हो रही है, यही तो बड़ा सवाल है मुस्कान। बिल्कुल, वो इतने पावरफुल अधिकारी हैं कि वो फंसेंगे तो कई नेता मंत्री भी फंसेंगे। चारे घोटाले के बड़े बड़े नेताओं को जेल जाना पड़ेगा। जांच की आज केवल अधिकारियों तक सीमित रहे, पूरा सिस्टम बेनकाब हो जाएगा और केवल कहीं ना कहीं ये दिखावा वाला रहेगा कि भाई बहुत इस पे काम किया गया है, सरकार ने बहुत काम किया है, ऋषि पे कार्रवाई। हाँ हाँ बिल्कुल। जब चारा घोटाला में कई आईएएस उस विभाग के मंत्री समेत तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव फंस सकते हैं, तो टेंडर स्कैम में उन विभागों के प्रधान सचिव और मंत्री कैसे बच सकते हैं जिनमें ऋषि ने घोटाले किए हैं? दरअसल टेंडर स्कैम में किसी भी आईएएस को दोषी ठहराना मुश्किल है। उन्होंने स्कैम करने के लिए भी कानून और नियमों का सहारा लिया है। ज्यादा से ज्यादा उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, वे जेल जा सकते हैं, बदनाम हो सकते हैं, लेकिन उन्हें दोषी साबित करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं अपने आप में ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब देखने वाली बात होगी कि जब ऋषु श्री से एसबीयू पूछताछ कर रही है, तो फिलहाल शुरुआती तौर पे तो वो सहयोग करने से कतरा रहा है, लेकिन कई तरह के अभी जो जानकारी है कि खुलासे हुए हैं, कई लोगों का नाम उसने लिया है। लेकिन धीरे-धीरे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी, क्या कुछ निकल कर के सामने आएगा, उस पर हमारी नज़र रहेगी और तमाम अपडेट्स आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। लेकिन आपको ये डिबेट कैसा लगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ज़रूर नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।